की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये लाएंगे। प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी, सुंदर कहानी है। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। अनुकंपा से नय सार ने स्वर्गों के सुख पाए, स्वर्गों के सुख पाए। अवधि हुई पूरी तो अयोध्या में फिर आए, अयोध्या में आए, अयोध्या में आए। मरीचि की कहानी, मरीचि नया अब मोड़ लाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो पहुंच जाए उसी मंगलमय कथा के श्रवण के लिए भगवान महावीर स्वामी के 27 भवों की वह मंगलमय कड़ी। भव तो और भी अनेकों लिए, मगर जिन जिन भवों में कोई विशेष कार्य, कोई उत्तम कार्य वो कर पाए, उन जन्मों की या लिस्ट या भव 27 काउंटिंग में आते। नया सार के रूप में उन्होंने सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त किया, सम्यक दृष्टि बन गए, क्योंकि अनुकंपा, दया का भाव, संतों के प्रति प्रेम का भाव व्यक्ति को धर्म की ओर बढ़ाने वाला, धर्म की ओर जोड़ने वाला बनता है। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के 5 जो व्यवहारिक कारण है, उनमें सम,
संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था आते। तो अनुकंपा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जब किसी के हृदय में उमड़ घुमड़ करके आता है, प्रभु फरमाते हैं उस अनुकंपा के भावों से मिथ्यात्व की मलिनता, जन्मों जन्मों की वो दृष्टि की मलिनता दूर होकर के उसे दृष्टि की पवित्रता प्राप्त हो जाती। नए सार के रूप में सम्यक तो लाभ स्वधर्म देवलोक में एक पल्योपम की आयुष्य वाले देवता बने और वहाँ से च्यवित होकर के भगवान ऋषभ देव विनीता नगरी के प्रथम शासक, विनीता जहाँ के लोग बहुत विनम्र थे और जिस नगरी का दूसरा आज का प्रचलित नाम है अयोध्या, योद्धुम अशक्या इति अयोध्या, जहाँ पर युद्ध करके उस स्थान को जीतना किसी के लिए भी शक्य अर्थात आसान नहीं होता। उस कारण उस नगरी का नाम था अयोध्या। और उस नगरी के प्रथम राजा कौन थे? भगवान ऋषभदेव। और प्रभु ऋषभदेव 83 लाख पूर्व की अवस्था तक संसार गृहस्थ पर्याय में रहे और आफ्टर इट उन्होंने संयम को ग्रहण किया। 1000 वर्ष के उपरांत उनकी कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, ये सूचना भरत महाराज को मिलती। भरत जो प्रभु ऋषभ देव के ही बेटे हैं, जिनके ही नाम से इस देश का नाम क्या है? भारत है। तो उस अयोध्या नगरी के ही बाहर एक उद्यान और उस उद्यान के अंदर विराज रहे प्रभु ऋषभ देव केवली हुए। और यह मंगलमय सूचना भरत महाराज को उनका एक दूत जिसका नाम यमक आता है, उसने आकर के सूचना दी कि शकटमुख उद्यान में आपके पिताजी को क्या हुआ है? केवल ज्ञान। और इतनी ही देर में शमक नाम का दूसरा भी दूत आ गया खबर लेकर के कि महाराज बधाई हो, आपके आयुधशाला में चक्र रतन पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ? प्रकट हुआ है चक्र रतन, जो सूचना देता है कि इन फ्यूचर भविष्य में आप आने वाले चक्रवर्ती बनेंगे। और वैसे तो जम्बोदेव प्रज्ञप्ति के अकॉर्डिंग देखें तो मात्र चक्र रतन की बात आती है, मगर जब कथा साहित्य में जाते हैं तो वहाँ पर कथा साहित्य में प्रभु के केवल ज्ञान का और इधर चक्र रतन का और तीसरा भरत जी के पुत्र रतन की प्राप्ति का यह शुभ समाचार एक ही टाइम पे मिलता है। और जैसे ही ये तीनों सूचनाएं मिली तो वो सोचने लगे मैं इस टाइम कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले अटेंड करूं, कहाँ पर पहले जाऊं। तो सोचा कि दुनिया के पदार्थ तो आएंगे चले जाएंगे, ये तो ऐसे लाभ है जो कभी भी मुंह मोड़ सकते हैं, मगर यदि मैं केवल ज्ञानियों की स्तुति करने के लिए जाऊंगा और जो मुझे लाभ मिलेगा वो मुझ आत्मा को भी केवल ज्ञान प्रकटाने में सहयोगी बन जाएगा। और बड़ी भावना के साथ सारे काम पोस्टपोन करते हुए परिवार को बताया। माता जो ऋषभ प्रभु की माता है, मीन्स प्रभु आदिनाथ की माता मरु देवी जी, उन्हें भी आकर कहा कि हे
दादी अम्मा आप हमेशा उदास रहती है कि मेरा ऋषभ मुझे मिला दो, मुझे उसके पास ले चलो। अब वो स्वयं चलते चलते कहाँ आए हैं? हमारी इस नगरी के बाहर, और आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। आप भी तैयार हो जाइए। सब लोग तैयार है, हाथी घोड़े, राजा रानियां, सेठ, सेनापति, साहूकार, प्रजाजन, और उसी भरत महाराज के जो ऑलरेडी पहले से ही मरीचि नाम का पुत्र पैदा हो चुका है, उसने भी देखा बड़ी तैयारियां चल रही है। कहाँ जा रहे हैं? बोले आज हम प्रभु आदिनाथ के दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहने लगा मैं भी साथ चलूँगा, मुझे भी साथ ले चलो। बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे समवसरण जो दिव्य संरचना देवों ने की है उसके समीप पहुँचते पहुँचते मरु देवी माता जो हाथी के उस ऊपर जो सीट बनी है उसके ऊपर विराज रही है, और उन्होंने जैसे ही देखा, अरे इतनी रिद्धि, इतना वैभव, सोच रही है मेरा बेटा अब मेरी ओर देखेगा। मगर वो बेटा कैसा रहा? निर्लेप, समता योगी। और वो सोच रही है अरे आत्मा, पराये का मोह करके तो क्यों दुखी हो रही? जो अपना, दुनिया में दुख होता ही कब है? जब हम पराई वस्तु को अपना समझते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, वो रूठ ना जाए उसे हमेशा अपना बनाकर रखना चाहते हैं। इन्हीं चिंताओं में तो ज़िंदगी बीत जाती है। वो सोच रही है अब रोने का काम नहीं है, उसने तो पराये का मोह छोड़ दिया, तो भी उसका अब मोह छोड़ दे। जैसे ही मोहनीय कर्म क्षीण हुआ, क्षपक श्रेणी का आरोहण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। अर्थात अंदर तो प्रभु को क्या हुआ है? केवल ज्ञान। मगर अभी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है, और तीर्थ की स्थापना से पूर्व ही किनको सिद्ध गति मिल गई? मरु देवी माता। और इसलिए स्त्रीलिंग सिद्ध तो थी ही थी, और तीर्थ सिद्ध भी हो गई। और भरत महाराज ने देखा अभी तो अंदर जाना उचित है। शोक मगन तो थोड़े हैं, मगर प्रभु के चरणों में पहुँचे। ब्राह्मी, सुंदरी सभी लोग अंदर तक आए, चरणों में बैठे जहाँ योग्य स्थान था, और प्रभु धर्म देशना दे रहे। और उस मंगलमय धर्म देशना से प्रभावित होकर के ब्राह्मी जी को अपूर्व वैराग्य जागा। कहने लगे मुझे तो भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करनी। और भरत जी के 500 बेटे और आगे चले 700 पोते, उन्होंने भी प्रभु के चरणों में दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। सुंदरी जी को अभी आज्ञा नहीं मिली। भरत जी का उनके प्रति कुछ विशेष राग भाव था, और मरीचि के मन में भी भाव जागने लगा, और ये तो बहुत बड़ी हस्ती है, ये तो बहुत बड़े नामी संत महाराज हैं, देखो कितने देवी देवता इनके चरणों में आकर के बैठे हैं। इवन मेरे पिताजी जो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, ये इनके चरणों में नतमस्तक होकर के कितने हाथ जोड़ करके सुन रहे। बच्चों के ऊपर संस्कार कैसे आए? बड़ों के बिहेवियर से बच्चे कैच करते हैं। आप यदि सम्मानपूर्वक संतों से मिलते हैं, घर जाकर के भी उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, तो बच्चे ये कैच करते हैं कि संत अच्छे होते हैं, स्थानक जाना अच्छा होता है। मगर वही गुरु महाराज के सामने तो हम अच्छे हैं, घर जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं, तो बच्चे क्या कैच करते हैं कि संतों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर उन्होंने क्या देखा? बिहेवियर बहुत अच्छा है, घर से निकले थे तब भी बहुत प्रेम भाव था, आए हैं तो भी बहुत श्रद्धा का भाव है। उन्होंने कहा कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, और भरत जी की आज्ञा लेकर के प्रभु के श्री चरणों में सभी ने दीक्षा अंगीकार की। अब दीक्षा हो गई, और इधर का जो सेकंड वाला किस्सा आता है, सेकंड वाले किस्से में वो
भरत महाराज अब 6 खंडों को जीतने के लिए जाते, 60,000 वर्ष का समय लगता है, लौट आए हैं। इधर सुंदरी जी ने 60,000 वर्ष तक निरंतर आइमिल तपस्या की, क्योंकि वो संसार में भटकना नहीं चाहती। अब जैसे भरत महाराज ने लौट करके देह की अवस्था देखी, तो उसके वैराग्य की परिपक्वता, मजबूती, मैच्योरिटी को देखकर उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे दी। तो खैर हम पुनः लौट आए, मरीचि जी दीक्षित हो चुके हैं, प्रभु के श्री चरणों में रह कर के स्थविरों से 11 अंगों का अध्ययन, नियम, व्रत, तपस्या सब कुछ कर रहे। मगर एक समय ऐसा भी आया कि मरीचि जो पला बढ़ा किस में है, वैभव में, सुखों में, लग्जरी में, आज गर्मी का मौसम है, सूरज बहुत तप रहा है, गोचरी के लिए गए होंगे, नीचे से पांव तप रहे हैं, ऊपर से सर तप रहा है और पसीने से तरबतर हो रहा है, बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहा है। सोचने लगा मेरे से ये संयम का बोझ उठाया नहीं जाता, मगर अब घर भी जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, लोग मेरे पर थू थू करेंगे, इतने बड़े सम्राट का बेटा और ये क्या करने जा रहा है, दीक्षा को ठोकर मार करके गृहस्थी की दलदल में फंसने जा रहा है। मगर सोच रहा है मैं इतना कठिन जीवन तो नहीं जी सकता, और उसने स्वयं ही अपनी इच्छा, अपनी सहूलियत के कारण कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़, कुछ उसने सुविधाएं खोल ली। कौन सी सुविधाएं? पहला कि मैं छत्र धारण करके चलूँगा। कौन सी सुविधा? मैं छत्र धारण करके चलूँगा। दूसरी सुविधा, मैं पैरों में खड़ाऊ पहन करके चलूँगा, मेरे से नंगे पाँव नहीं चला जाता। ये लोच भी तो बहुत कठिन कार्य है ना, कितना ज़ोर लगता है। अब मैं तो कैंची से उस तरह से बाल काट करके एक चोटी रख लिया करूँगा। फिर सोचने लगे कि मैं मन से, वचन से, काया से जीवों को दंडित करूँगा, अर्थात मैं पूरी तरह से महाव्रत तो पाल लूँगा नहीं, क्योंकि मैं मन से भी दंड दे पाऊँगा, वचन से भी, काया से भी। इसलिए उन्होंने उसका सिंबल त्रिदंड रख लिया, जैसे एक डंडा है उसके ऊपर 3 ऐसे बने हो। अब उसने त्रिदंड भी धारण कर लिया। अब सोचने लगा वाइट कपड़े का क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं वीतरागी तो हूँ नहीं, मेरे में तो अभी दुनिया के रंग है, मेरे अंदर तो सुखों की आकांक्षा है। इसलिए उसने गेरुए रंग का कपड़ा धारण कर लिया और कमंडल हाथ में ले लिया। सोचा मैं देह को शुद्ध करने के लिए कुछ पानी का भी प्रयोग करूँगा और मस्तक के ऊपर चंदन का तिलक भी लगाऊंगा। बहुत सी चीज़ें खोल ली अपनी ही इच्छा से, प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जो वास्तव में प्रभु होते हैं वो किसी को कुछ नहीं कहते, मगर व्यवस्थाएं बनाने के लिए, व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत अनुशासन करता है, मगर वीतराग आत्माएं किसी के ऊपर अनुशासन नहीं, वो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, विहार भी करते हैं, वेश बिल्कुल अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। और वो समय भी आया जब एक बार बीमार पड़ गए, बीमार पड़े हैं, देह में बहुत व्याधि, और सोच रहे हैं कि मेरी कोई सेवा करेगा, मेरे को कोई आहार पानी ला कर के देगा, मगर अब वो कौन सी दशा में है, गृहस्थ से थोड़ा ऊपर, साधु से बहुत नीचे, अब उस अवस्था में रह रहे। अब किसी भी साधु ने उन्हें आहार पानी ला कर के नहीं दी, किसी ने सेवा नहीं की, बड़ी सोच में पड़ गए, अरे ये कितने स्वार्थी लोग हैं, ये किसी की केयर करना भी नहीं जानते। अच्छा हो कि मेरे पास भी कोई शिष्य आए और मैं उसको अपने पास ही क्या कर लूँ, दीक्षित कर लूँ, क्योंकि इससे पूर्व उनके पास जो कोई भी आता वो उन्हें क्या कहते कि धर्म आत्मा की खुराक है, तरना चाहते हो तो धर्म करना पड़ेगा,
सामने वाला उनकी युक्तियों से प्रभावित होकर के कहता कि हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमें दीक्षित कर ले, वो क्या बोलते, दीक्षा देने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, आपने दीक्षा लेनी है तो कहाँ जाकर लीजिए, भगवान ऋषभ के चरणों में जाकर के दीक्षा लीजिए, आपको व्यर्थ में मेरे पास अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने समझ लिया क्योंकि मैं पूरा नहीं पाल रहा, जो पाल रहे हैं तुम उनके पास जाकर के क्या लो, दीक्षा लो। अब जो कोई भी आता धर्म सुनाते, तत्वों की बात सुनाते, स्वाध्याय की प्रेरणा देते और प्रभु के तीर्थ के साथ जोड़ देते। किसी को भी आज तक अपने साथ नहीं जोड़ा था, मगर आज जब व्याधि आई, आज जब रोग आया, आज जब तकलीफ आई तो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या मामला हो गया, मैंने तो इतना उपकार किया तीर्थ के लिए मगर इन लोगों ने तो मेरी किसी ने सेवा नहीं की। समय आया कि एक कपिल नाम का कुल पुत्र उनके पास आया और कहने लगा कि मैं आपकी धर्म प्रज्ञप्ति से, धर्म की बातों से बहुत ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करूँ। वो कहने लगे नहीं नहीं, मेरे पास दीक्षा लेने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि कई बार आवेश में आकर के व्यक्ति कुछ कह देता है कि मैं ऐसा करूँगा, मगर जब नॉर्मल सिचुएशन में आता है तो सोचता है नहीं ऐसा करना उचित नहीं। अब पहले तो सोचा था कि मैं अपना शिष्य बना लूँगा, मगर इस टाइम उसके मन में क्या आया कि धर्म तो सच्चा वही पाल रहे हैं, मेरे अंदर तो वो पूर्णता नहीं। और उस कपिल को धर्म का संदेश उपदेश देकर के क्या कहा, तुम जाकर के प्रभु आदिनाथ के समव शरण में पहुंच जाओ और उनके श्री चरणों में दीक्षा की भावना भाओ, उनके हाथों से दीक्षित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और जैसे ही उसने ये बात सुनी, गुरु है, गुरु मानना है तो उसकी आज्ञा भी माननी है। जैसे ही पहुँचे क्या देखा, वहाँ तो अष्ट महाप्रतिहारे हैं, छत्र लगे हैं, चंवर ढुलाए जा रहे हैं, देव दुंदबियाँ बज रही, अचित फूलों की वर्षा हो रही, आभा मंडल है, स्फटिक का सिंहासन है, अशोक वृक्ष है। अब वो सोच में पड़ गए, अरे ये तो खुद दलदल में फंसे हुए हैं। क्या सोच में पड़ गए, ये तो खुद लग्जरी में उलझे हुए हैं, ये कितना आडंबर कर रखा है, कितने वैभव की झूठी इन्होंने दुनिया बसा रखी है, यहाँ पर दीक्षा लेने से तो मेरा कल्याण नहीं होने वाला। अब उस भोले को क्या पता कि ये तो देवकृत क्या रहती है, सारी सारी की सारी ये देवकृत माया है, देवों ने ही समव शरण की रचना की है, भगवान को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर हाँ सामान्य लोग प्रभावित होकर के धर्म के साथ जुड़े, इसलिए वो सारा ये आडंबर करते। और जैसे ही वो लौट कर के आया, कहने लगा मुझे तो वहाँ दीक्षा नहीं लेनी, आपने तो बड़े गुण गाए थे, आपने तो बहुत उनके बारे में सुनाया था, वो ऐसे मेरे प्रभु ऐसे, मेरे प्रभु ऐसे, वो तो तिन्नाणंग तारे आणंग है, मगर वो तो अभी खुद किस में उलझे पड़े हैं, वो तो खुद दुनिया की लग्जरी में उलझे पड़े हैं, मैं वहाँ दीक्षा नहीं लूँगा। अब जैसे ये स्टेटमेंट सुनी, किसने, मरीचि त्रिदंडी उस परिव्राजक ने, सन्यासी के रूप में जो है, जैसे ये स्टेटमेंट सुनी और वो क्या कहने लगे, ये भी मेरी तरह भारी कर्मा है, ये भी मेरी तरह कैसा है, भारी कर्मा है। इसने प्रभु के ज्ञान को नहीं देखा, प्रभु की भाव दशा को नहीं देखा, इसने किसको देखा, आजकल दुनिया में भी तो होता है ना, बाहर के बिहेवियर को, बाहर के वियरिंग सेंस को देख कर के साधु सत्य को टाइटल दे दिया जाता है, ये ऊंची क्रिया वाला, ये तो बड़ा गिरा हुआ संत है, बड़ा खुला संत है, मगर भावना तक वो भी नहीं पहुंच पाया बेचारा। जब नहीं पहुंच पाया तो कहाँ पहुंचा, मरीचि के श्री चरणों में पुनः पहुंचा, कहने लगा जी मैं तो वहाँ दीक्षा नहीं लूँगा, वो तो खुद अभी माया में उलझे पड़े हैं, मुझे क्या वो माया से निकाल लेंगे। सोचा कि ये मेरी तरह
हलू कर्मी नहीं है, बल्कि कैसा है, भारी कर्मा है। चलो मुझे भी शिष्य की ज़रूरत है, मुझे भी चेला मिल जाएगा, इसको भी गुरु मिल जाएगा, गाड़ी चल जाएगी, कभी बीमार पड़ूंगा तो मेरी ये सेवा कर दे। अब जो धर्म की बातें हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, वो उसको सुनाया, उसको समझाया, दीक्षा भी दे दी। और एक समय आया, प्रभु अष्टापद तीर्थ पर जाकर के निर्वाण दशा को प्राप्त हुए, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। और जब सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए, और इधर वो त्रिदंडी वेश में रहने वाला मरीचि नाम का परिव्राजक, अब प्रभु का निर्वाण हुआ, उससे पूर्व की एक घटना, और ऐसी घटना जो तीर्थंकर महावीर बनने की बीज रूप भूमि तैयार करती। अर्थात अष्टापद तीर्थ पर जब निर्वाण हुआ, उससे पूर्व एक बहुत ही अनुपम, ऐतिहासिक और बहुत ही देखा जाए जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी घटना घटित होती। क्योंकि जब भरत महाराज अपनी चक्रवर्ती की साधना, चक्र रतन को आयुधशाला में प्रविष्ट करवा करके चक्रवर्ती बन कर के लौटे हैं, तो प्रभु के श्री चरणों में भी आना हुआ। ऑलरेडी उनके भाई भी दीक्षित है, सुंदरी जी को भी आज्ञा मिल गई है, समवसरण लगा है, और प्रभु के पास आकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, जैसे आपका पावन स्थान है, जैसे आपका पावन नाम है, जैसे आप पतित पावन करने वाले हैं, आप डूबतों को उभारने वाले हैं। चक्रवर्ती बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं चक्रवर्ती बन गए, मगर आप जैसा अरिहंत तीर्थंकर बनने की क्या कोई ऐसे जीव में एबिलिटी है जो आने वाले टाइम में क्या बन जाए, तीर्थंकर बन जाए। तो प्रभु उनकी बात को सुनते हैं, और सुन कर के क्या कहने लगे, हे भरत, इस समोसरण के थोड़ा सा बाहर की ओर कौन बैठे हैं, मरीचि, तुम्हारे ही पुत्र है, और वो आने वाले समय में वासुदेव भी बनेंगे, चक्रवर्ती भी बनेंगे, और 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी के रूप में भी जन्म लेंगे। जैसे ही ये सुना, खुद को बहुत धन्य धन्य महसूस करने लगे। अभी तक तो रोष आता था, गुस्सा आता था कि मेरे बेटे ने क्या कर दी, प्रभु से बगावत कर दी, रहता प्रभु के साथ है मगर प्रभु की मानता नहीं। मगर जैसे ही सुना कि उस धर्म प्रभावना के कारण जो पूर्व में ऑलरेडी वो कर चुका था, उसे भी दीक्षा कब दी है, जब देखा ये तो मेरी तरह क्या है, भारी कर्मा है। और उस बार बार की प्रेरणा धर्म तीर्थ के साथ जोड़ने के कारण उन्होंने उस टाइम से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृतियों का उपार्जन करना शुरू किया था। नए सार के रूप में तो उन्होंने सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त किया, मगर आज इस भव में मरीचि के रूप में धर्म की प्रभावना, धर्म के साथ जोड़ने के कारण अपने पास किसी को साधु नहीं बना रहे थे। कहाँ भेज रहे थे, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो धर्म अच्छे से पाल रहे, ईमानदारी से पाल रहे, उनके पास वो भेजते चले जा रहे। धर्म की उस प्रभावना के कारण तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृतियाँ, जैसे होता है कोठी का बन जाना, मगर कोठी बनाने के लिए सीमेंट लेकर आना, हाँ, लकड़ी लेकर के आना, मिस्त्री लेकर के आना, पानी की व्यवस्था करना, तो तीर्थंकर तो एक महल के समान है जो कंप्लीट फिगर है। मगर वहाँ तक बनने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कब कर दिया था उन्होंने, मरीचि के भव में। और जैसे ही ये शुभ सूचना प्रभु से सुनी है, तो कहने लगे कि वो कहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर आए हैं, और आकर के उन्हें विधि पूर्वक क्या करते हैं, वंदन करते। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन
बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन ये प्रभु वीर की पावन कथा। प्रभु पूछा भरत ने एक दिन प्रभु ऋषभ से सवाल, प्रभु ऋषभ से सवाल, क्या आप जैसा बन पाए नर नारी या कोई बाल, नर नारी या। बोले प्रभु मरीचि, बोले प्रभु मरीचि को पदवी आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाए, पावन। वो बनेगा वासुदेव और 6 खंडों का स्वामी, 6 खंडों। त्रिपृष्ठ व प्रिय मित्र नाम से जग में हो नामी, हाँ जग में हो। महावीर रूप में तीर्थंकर, महावीर रूप में पदवी आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। बोले मरीचि से पहुँच कर पास वो जाकर, हाँ पास वो जाकर, हाँ पास। भावी तीर्थंकर देव को मैं धन्य हुआ पाकर, हाँ धन्य हुआ पाकर, हाँ। तीर्थंकर रूप से दुनिया भी, तीर्थंकर रूप से दुनिया सर को झुकाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, मगर सावधान कर दिया कि मैं ये वंदना आपके इस परिव्राजक के कॉस्ट्यूम को, वेश को नहीं कर रहा। आपने प्रभु का शासन छोड़ करके अपना ही पंथ चला लिया, मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता। कि आप ये मत सोचना मैं वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जो किया सब ठीक किया। गुरुदेव पधार हो रब मेरा सतगुरु, चिट्टा चोला मुक्ते पट्टे हंसा, होए ते झुकदाए संसार मैनो, होए ते झुकदाए संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। चक्रवर्ती भरत महाराज ने हाथ जोड़े हैं, सम्मान किया है, मगर साथ के साथ क्या कह दिया, ये वंदना मैं आपके इस परिव्राजक वेश को नहीं कर। और प्रभु ने फरमाया है कि आप आने वाले भविष्य में वासुदेव भी बनेंगे, मैं उसको भी वंदना नहीं करता। आप चक्रवर्ती बनेंगे, ये भी संसार दशा के पदवियां हैं, मैं इसको भी वंदना नहीं करता। मगर मैं वंदना किसे कर रहा हूँ, जो आपके अंदर सम्यक्तों का बीज है, जो आपके अंदर तीर्थंकर बनने की योग्यता है, जो प्रभु ने आज फरमाया, मैं उस भावना को लेकर के आपको वंदना करने आया। क्या कहा, इस परिव्राजक के वेश को मेरा नहीं वंदन, मेरा नहीं। तुम बनो भले नारायण चक्रवर्ती या सुख नंदन, या सुख के हो नंदन। वंदन है उस पावन दशा, वंदन है उस तुझ पे जो आएगी प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएगी पावन। जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वैसे तो प्रशंसा सामने वालों को एक और उत्साह देती है कि तुम राइट डायरेक्शन पे चलो और आगे बढ़ो, मगर कई बार औषधि मिलने के बावजूद भी रोग व्यक्ति का बढ़ जाता है। प्रशंसा तो भरत महाराज ने इसलिए की कि इसको प्रतिबोध हो कि भाई तू पुनः क्या बन जा, साधु के रूप में आ जा, तू तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। मगर उन्होंने इसको किस में ले लिया, बन तो जाना ही है, बन तो जाना ही है। और ख़ुद को क्या कहने लगे, मेरा कुल बड़ा श्रेष्ठ है, मैं कितने ऊंचे खानदान का लड़का हूँ, देखो मेरे दादाजी क्या है, तीर्थंकर है, मेरे पिता देव क्या है, चक्रवर्ती है, और मैं आने वाले टाइम में वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा और तीर्थंकर भी बनूंगा। और बड़े ही उत्साह के साथ, जैसे बुझाओं को ऐसे करते ना, अपने आप को कहते हैं कि मैं देखो कितना पावरफुल, मेरे पास कितना, मेरा खानदान कितना ऊंचा, दुनिया के तो लोग निकृष्ट है, यूं ही इतना कुछ करते हैं, मगर वो मेरे जैसे थोड़े बन पाएंगे। मगर इस मदहोशी में, बेहोशी में नीच गोत्र का उपार्जन, किसका उपार्जन, तो क्या लिखा, पागल हुआ मदहोशी में, जागा कुल का अभिमान, जागा कुल का अभिमान, जागा कुल। ना दुनिया में ऊंचा लगे उसको कोई इंसान, उसको कोई इंसान, उसको। और यही बात देवानंदा के गर्भ में, देवानंदा के ये याद आएंगे प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। अंतिम क्षणों में काल करके ब्रह्मलोक पाया, हाँ ब्रह्मलोक पाया, हाँ ब्रह्म।
संसार बड़ा अपना जो दूजों को भी भरमाया, दूजों को भरमाया, दूजों को। कौशिक ब्राह्मण के रूप में, कौशिक ब्राह्मण के यात्रा वो आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। ये स्टोरी घट चुकी, प्रभु का निर्वाण हो गया और उसके बाद भी उसने धर्म का जो प्रचार है वह सही रखा, मगर अंतिम क्षण आए मगर उस चीज़ को क्लियर नहीं किया, मन में उस पाप की आलोचना नहीं की कि जब वो कपिल नाम का कुलपुत्र आकर के क्या कहता है कि मैं वहाँ दीक्षा नहीं लूँगा, आपने दीक्षा देनी है तो आप क्यों नहीं देते, क्या आपके पास धर्म नहीं है? तो उस टाइम इन्होंने क्या बोला था कि धर्म वहाँ भी है और धर्म वहाँ भी है और धर्म यहाँ भी है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। और इस पाप की आलोचना किए बगैर, क्योंकि सम्यक्तों की विराधना तो है ही, और इस पाप की आलोचना किए बगैर वो काल कर जाते। साधुपना, बहुत से नियम व्रत तीर्थ की प्रभावना बहुत की है, काल करके ब्रह्म देवलोक में पैदा हुए, 10 सागरोपम की आयुष्य है और वहाँ से आयुष्य कंप्लीट करके, क्योंकि आयुष्य कंप्लीट तो होनी है, भले देवता है भले देवी है। अब आयुष्य कंप्लीशन से पूर्व उन्होंने आकाश मार्ग से, क्योंकि ये जो शिष्य कपिल है वो भी काल करके वहीं पहुंच गया, तो आकाश मंडल में 5 वर्ण के रंगों के माध्यम से आकाशवाणी की कि जो मेरे शिष्य बने हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, परिव्राजक दीक्षा ले रहे हैं, उन्हें क्या कहा कि 25 तत्व होते हैं, तुम उनकी आराधना करो, उनको जानो, और यदि तुम पुरुष रूप आत्मा प्रकृति के स्वरूप को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तो कपिल नाम के उस शिष्य से कहते हैं सांख्य मत की परूपणा, सांख्य मत स्टार्ट हो गया और वहाँ से वो अपना साधना का काल कंप्लीट करके, क्योंकि वहाँ पर भी पढ़ाते रहे अपने शिष्यों को, और वहाँ से आयुष्य कंप्लीट करके वहाँ से च्यवित होके कोलाक सन्निवेश में आकर के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। संस्कार परिव्राजकों वाले हैं, 6 बार परिव्राजक बनेंगे और कैसे आगे लाइफ हिस्ट्री चलती है, कौन सा मोड़ ऐसा आएगा कि वो पुनः ट्रैक पर आ पाएंगे। तो कल इसके ऊपर फिर चिंतन करेंगे, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।